डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को किस तरह से तहस नहस किया गया, ये बताया डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इसमें 3 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स के नाम भी लिए गए, जिसमें विराट कोहली का नाम भी शामिल है। तो डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें लेफ्टिनेंट जनरल घई ने किस तरह से क्रिकेट का एग्जाम्पल देकर के बताया कि भारतीय एयरफील्ड किस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। आप भी देखिए। सेना की ब्रीफिंग में गूंजा विराट कोहली का नाम, पाकिस्तान की धुनाई क्रिकेट की भाषा में समझाई, हमारी एयरफील्ड पाकिस्तान को तहस नहस करने में सक्षम। विराट कोहली की धुआंधार बल्लेबाजी और निर्णय लेने की क्षमता की दुनिया कायल है। क्रिकेट के मैदान में जब भारत की दूसरे देश से खिताबी भिड़ंत होती है तो हर भारतीय महासंग्राम में देश को जीतते देखना चाहता है। जिस तरह से खेल में विराट से पार पाना मुश्किल है, उसी तरह भारतीय सेना के जज्बे से पार पाना नामुमकिन है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल ए के भारती प्रेस ब्रीफिंग कर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की तो ये अंदाजे बयां साफ तौर पर देखने को मिला। डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्रिकेट का जिक्र करते हुए 3 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के नाम लिए, जिसमें भारत के विराट कोहली भी शामिल थे, और बताया कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को नेस्त नाबूद कर दिया। घई ने पाकिस्तान के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई को क्रिकेट का उदाहरण देकर समझाया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने विराट कोहली को लेकर क्या कहा। हाईलाइट करना चाहता हूं, और जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए। विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने तीनों विभागों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और नापाक इरादों वाले पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि आपको इस उदाहरण के जरिए से एक एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से 70 का दशक था। उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एशेज सीरीज चल रही थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 तेज गेंदबाज, जिनका क्रिकेट में बड़ा नाम है, उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उस समय ऑस्ट्रेलिया ने एक कहावत निकाली थी। 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, that from ashes to ashes and from dust to dust, if Thomo don't get here, then Lily surely must. और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। इस कहावत के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस लेयर को आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चटाई धूल, ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान में जल जला। डीजीएमओ ने बताया पाकिस्तान को घुटने पर लाए। पाकिस्तान को इंडिकेट करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने हुंकार भरी, आप सारे सिस्टम को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या फिर जिससे भी टारगेट कर रहे हैं उससे पहले इस लेयर ग्रिड से सिस्टम कोई भी आपको गिरा देगा। जो दुर्दशा आपने पाकिस्तान की देखी, हमारी एयरफील्ड हर प्रकार से पाकिस्तान को तहस नहस करने में सक्षम है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर 70 के दशक के क्रिकेट की बात करके उन्होंने क्या समझाना चाहा। दरअसल उस दौर में डेनिस लिली और जेफ थॉमसन की धाकड़ गेंदबाजी बल्लेबाजों के हौसले पस्त कर देती थी। तब आप समझ ही गए होंगे सेना की ब्रीफिंग में विराट कोहली समेत 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स